बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिट्टू दी एक्सोटिक बर्ड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट काजी अहमद अली, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है एग बाइंडिंग कि परिंदों में किस तरह से एग बाइंडिंग का इशू आता है। अगर ये प्रॉब्लम परिंदों में आ जाए तो आप किस तरीके से उसे ट्रीट करें, या आप किन तरीक़ों की वजह से आप इस इशू से बच सकते हैं। नॉर्मली देखने में ये आया कि नए फैंसर को एग बाइंडिंग का इशू ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसे इतना नॉलेज नहीं है बर्ड्स कीपिंग के हवाले से। दैट्स वाई वो ये इशू फेस करता है। तो आज चले इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि एग बाइंडिंग किन वजूहात की वजह से होती है। एग बाइंडिंग में जो सबसे पहली वजह है वो है बर्ड की एज। जब आप इनमेच्योर बर्ड को ब्रीड पे लगाते हैं जिसकी एज कम है, फीमेल मैच्योर नहीं है, तो उसकी वजह से एग बाइंडिंग का इशू नॉर्मली आता है। अगर आपके बर्ड की एज कम है तो आप उस बर्ड को ब्रीडिंग केज प्रोवाइड ना करें। और अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं लव बर्ड की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह लें कि 9-10 ईयर्स की आपके पास फीमेल है, तो उसमें भी एग बाइंडिंग का इशू आ सकता है। वो है कैल्शियम की कमी की वजह से। तो सबसे पहले आप अपने बर्ड्स की एज पूरी होने दें, उसके बाद आप उनको ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करें, और उसके अलावा आप उनको अच्छी फ़्लाइट दें। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो मैं रिकमेंड करता हूँ 1.5/3 का केज, वो इसी वजह से करता हूँ क्योंकि अगर आपका बर्ड अच्छी फ्लाई कर रहा है तो उस सूरत में भी एग बाइंडिंग का इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली फूड काफ़ी मैटर करता है। अच्छे सप्लीमेंट आप उनको यूज़ करवाएँ, न्यूट्रिशंस का ख्याल रखें, तो आपके बर्ड में एग बाइंडिंग का इशू नहीं आएगा। जो लोग कम फ्लाइट में बर्ड्स को ब्रीड करवाते हैं, 1.5/1.5 में कुछ लोग पेड़ बना लेते हैं, वो तरीका सही नहीं है। तो आपको चाहिए कि बर्ड के हवाले से जिस तरह का आपने बर्ड रखा हुआ है उस हवाले से आप उसको अच्छी फ़्लाइट दें। 1.5/3 इनफ है, अच्छी फ़्लाइट है। लव बर्ड की अगर मैं बात करूँ 1.5/2.5 में भी लोग रखते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि उनको अच्छी फ़्लाइट दें, अच्छी न्यूट्रिशन का आप उनको प्रोवाइड करें, तो आपको ये इशू देखने में नहीं आएगा। अगर फ़्लाइट कम है तो डेफिनेटली चर्बी हो जाती है बर्ड को, आपने देखा होगा, तो उस वजह से भी बर्ड में एग बाइंडिंग का इशू आता है। और अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम इसमें बहुत मैटर करता है। बर्ड का कैल्शियम पूरा होना चाहिए। कैल्शियम पूरा करने के लिए आपको पता है बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज़ कटल फिश बोन, तो आप कटल फिश बोन को इस्तेमाल करें। कटल फिश बोन आप केज के अंदर भी हैंग कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बर्ड का जब जी जाएगा वो उसको इस्तेमाल करेगा, वो उसको खाएगा, आप उस सूरत में उसको दे सकते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं देना चाहते कि वो ज़ाया होता है, तो आप उसका पाउडर फॉर्म बना के आप वो अपने पास रख लें। आप उसको सॉल्ट फूड के ऊपर स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। जैसे इसके अलावा आप उनको बॉइल्ड एग प्रोवाइड करें, उसके ऊपर भी आप उसको स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। कुछ लोग एग शेल को पीस के पाउडर बना के वो यूज़ करते हैं, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है विटामिन सी, वो आप कटल फिश बोन से हासिल कर सकते हैं। और कुछ लोग कैल्शियम पी का सिरप भी बर्ड्स को देते हैं, दाने में उसको मिला के देते हैं, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन कटल फिश बोन बहुत अच्छा है बर्ड्स के लिए। और केज का मैंने आपको बताया, आप उनकी फ़्लाइट का ख्याल रखें। और अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर भी फेस करना पड़ रहा है तो आप उसको ट्रीट करने के लिए मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप उसमें देखिए कि अगर आपके बर्ड को एग बाइंडिंग हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर बर्ड पेयर बन गया है, वो क्रॉस कर रहा है और फीमेल एग ले कर चुकी है, तो सेकंड एग ले करने में काफ़ी वो वक्त लेती है, या फर्स्ट एग ले करने में वो काफ़ी दिन ले रही है, और वेंट एरिया भी उसका फूला हुआ है। तो उस सूरत में आप बर्ड को अच्छे तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको बर्ड को पकड़ के एहतियात से आपने पकड़ना है। अगर फीमेल की वेंट एरिया में एग है तो आपने अगर बेहतियाती से उसको पकड़ा
تو ایگ اگر آپ کے برڈ کو پکڑتے ہی اس کا ایگ اندر ٹوٹ گیا تو اس صورت میں برڈ ایکسپائر ہو جائے گا. اگر ایگ بائنڈنگ برڈ کو ہو چکی ہے اور اگر آپ اس کا ایگ نہیں نکال سکے یا فیمیل ایگ نہیں ڈیلیور کر سکی تو اس صورت میں بھی آپ کا برڈ فیمیل ایکسپائر ہو جائے گی. تو آپ اگر اس کو دیکھ لیں کہ اس کو ایگ بائنڈنگ ہے، اگر جس فیمیل کو ایگ بائنڈنگ ہوگی تو وہ بالکل سست پڑ جائے گی یا ہمیشہ وہ بریڈنگ باکس کے اندر ہی بیٹھی رہے گی، انڈا بھی نہیں دے گی اور باہر نہیں نکلے گی. اگر باہر نکلے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ فلائی نہیں کر پائے گی. تو تھوڑی سی بھی فلائی کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ کیج کے فرش پہ گر جائے گی اور ادھر ہی وہ بیٹھی رہے گی پھول کے. تو آپ اس برڈ کو احتیاط سے پکڑیں. پکڑنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ ایگ اس میں موجود ہے، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ اس ایگ کو نکالنا کیسا ہے. تو آپ نے جب دیکھ لیا کہ ایگ بائنڈنگ ہے برڈ، تو آپ آلیو آئل لے کے اس کے ایک ڈراپ آپ اس کے وینٹ ایریا میں لگا کے 15 to 20 سیکنڈز آپ مساج کریں. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایگ ہے فیمیل کی وینٹ ایریا میں، تو اس کا اگر رخ باہر کی طرف ہے، جو نوکیلا حصہ ہے ایگ کا وہ اگر وینٹ کی طرف ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس طرف نہیں ہے تو آپ اس انڈے کو سلولی آپ موو کر سکتے ہیں بالکل آرام سے. اس کے بعد آپ 3 سے 4 سٹیپس میں انڈے کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. چیسٹ کی طرف آپ انگلیاں رکھ کے، میں آپ کو ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ویڈیو کچھ اچھے طریقے سے بن تو نہیں پائی کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کیمرہ آن کر سکے، جو ویڈیو بنا سکے. تو آپ سلولی 3 to 5 سٹیپ میں آپ انڈے کو باہر کی طرف دھکیلیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ دھکیلیں گے، تھوڑا وہ وینٹ کی طرف آئے گا، آپ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، واپس وہ اپنی جگہ پہ جائے گا. دوسری دفعہ آپ اس کو تھوڑا مزید پریس کریں گے، تھوڑے اور باہر کی طرف جب ایگ آئے گا آپ پھر اس کو چھوڑ دیں واپس. تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ یوں کر کے آپ ایگ کو باہر نکال سکتے ہیں آسانی سے. جب ایگ آسانی سے نکل آئے تو اس کے بعد آپ اس برڈ کو پیناڈول پین کلر کے طور پہ آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں. اور پھر اس کا آپ کو چاہیے کہ اس کا کچھ دنوں کے لیے بریڈنگ باکس آپ اس کا ریموو کر دیں اور اس کی فلائٹ کا خاص خیال رکھیں، نیوٹریشنز کا خیال رکھیں اور اس کو وائٹامن سی پرووائڈ کریں. تو یہ چلیں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی. انفارمیٹیو لگے، پسند آئے تو پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.